और आज शो की शुरुआत कुछ खास तरीके से करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के साथ। आप भी अपनी स्मार्ट वॉच से ये टेस्ट मेरे साथ कर सकते हैं। इस तरह की अगर वॉच आपके पास है तो आप ये टेस्ट मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में आती है तो यानी आपका दिल की जो सेहत है वो अच्छी है। और हुसैन, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही एक अलग तरीके के अपने दिल की सेहत को चेक किया है। हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप किस तरह से सांस की दिक्कत नहीं है, आपको 90 सेकंड के अंदर 60 सीढ़ी अगर आप चढ़ जाते हैं तो उससे मतलब साफ है कि आपके जो दिल की कंडीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सीढ़ियां कम पड़ गई। सीढ़ियां देखिए क्या बात है अमित, ये आपने कब किया पता ही नहीं चला हमें। मगर अच्छी बात ये है कि आपकी दिल की सेहत अच्छी है। सुबह सुबह योग करने से पहले आपने काफी सीढ़ियां चढ़ ली हैं। आप दोनों को इतनी कम एज में हार्ट के टेस्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, ये सवाल है। ज्योत्सना, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन दिनों बच्चों की जान भी हार्ट अटैक की वजह से जा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं, अभी हाल ही में 16 साल के एक लड़के की कॉलेज में दौड़ते वक्त और 17 साल की एक लड़की की एग्जाम के लिए जाते वक्त अचानक मौत हो गई। और कोविड के बाद हर दूसरे दिन अचानक इस तरह के मामले, हार्ट अटैक से मौत के मामले और उनसे जुड़े वीडियोस भी हमने देखे हैं। क्या आपको पता है कि हार्ट डिजीज से हर साल पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली जाती है और उनमें भी हर 5 में से 4 मामले जो हार्ट अटैक स्ट्रोक के होते हैं। और अपने देश में तो 100 में से 28 जो मौतें हैं दिल से जुड़ी बीमारी की वजह से होती है। पहले किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम होती थी तो पूछते थे कि उम्र क्या है, क्योंकि दिल की बीमारी को ओल्ड एज से जोड़कर या ओल्ड एज डिजीज के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आजकल हार्ट डिजीजेस से जान गंवाने वालों में हर 10 में से 4 लोग 45 से कम उम्र के होते हैं। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, और वैसे तो हार्ट की हेल्थ बिगड़ने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मेंटल स्ट्रेस है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, यहां तक कि मोबाइल एडिक्शन भी है। ये सभी दिल के दुश्मन है। लेकिन जिनको ये दिक्कत नहीं है उनको दिल इतनी कम उम्र में आखिर क्यों धोखा दे रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है हुसैन। और यही सवाल हम सबको काफी वक्त से परेशान कर रहा है। एक काम करते हैं, इसका जवाब स्वामी जी से जानते हैं कि आखिर दिल की इतनी खराब हालत कैसे हो गई है और अब इसको मजबूत कैसे बनाया जाए, जैसा स्वामी जी चाहते हैं वैसा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सारा मामला दिल का है, दिल की सेहत का। बहुत प्रणाम आपको भी, अमित जी, हुसैन भाई जी, ज्योत्सना जी। और देखो, आपने ठीक कहा, अब किसी भी उम्र में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। अब देखो ये मेरे दाहिने तरफ ये बहन बैठी है ना, अभी तो बड़ी स्मार्ट दिख रही है ये सर्वजीत। हाँ, अपना फोटो दिखा ना, इतनी तगड़ी रे, इसका फोटो मैंने देखा तो पूरा बोरी सा भर रखा था, 1 क्विंटल से भी ज्यादा, 1 क्विंटल से भी ज्यादा वजन हो गया था। और अब कितना हो रखा है सर? 66। अब 66 आ गया, 26 किलो वेट कम कर लिया है। ये तो एक बार जोरदार अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, पहले बहुत तगड़ी थी, अब पतली हो गई है। ओए रामा रामा रामा, बोरा भर रखा था। तो चलो, तो तुम तो वेट कम करने वाले, अभ्यास करो, वही जाओ। ये देखो, लोग ओवरवेट के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, तो एक तो ये और दूसरा ये 2 अभ्यास करें। दूसरा, हार्ट अटैक हो रहा है, जो बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका के आए हुए थे, उनको डॉक्टर को बुलाना भाई, जो अमेरिका से आए हुए हैं। 10,000 उन्होंने बाईपास सर्जरी की। बोले स्वामी जी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, तंबाकू, पोल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इससे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और इसने सुखवंती ने तो कमाल ही कर दिया, जो हवन कर रही है, अभी तो इसी की अंत्येष्टि हो गई होती है अभी तक तो। तो 4th स्टेज का कैंसर ठीक करके बैठी है, जोरदार अभिनंदन है भाई। तो हम तो कैंसर से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज तक, तो ओबेसिटी नहीं रहनी चाहिए। क्या करना, एक तो ये अब कोई पूरा कर सके तो पूरा कर लेना ऐसे। इसमें तो थोड़ा सा जो है आपको वो चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। बैठे बैठे ये 2, 1 और 1, ये 2, फिर उल्टे लेट जाओ। चलो सब उल्टे लेटो। हाँ, उल्टे लेट करके, एक तो छोरी ने 2 दिन में 4 किलो वजन कम कर लिया। चलो, तो इस अश्विनी नाम है इसका, अश्विनी जादव। संगीता ने भी, ओहो, ये भी 90 किलो की थी,
गोडे दुखते थे, ठीक कर लिए। हाँ, तो ये भुजंग आसन, चलो करो करो, भुजंग आसन करो। हाँ, और स्वामी जी देखिए दुनिया में, अच्छा इससे एक चीज और भी होती है, इससे ठंड भी नहीं लगती। हाँ, ठंड भी भग जाएगी, और हार्ट रोग भी दूर होता है इससे, वेट भी कम होता है इससे। तो ये जो सारे कारण है ना, इनको हटाना पड़ेगा। मोटापा को, बीपी को, शुगर को, और तंबाकू को, बीड़ी सिगरेट को। अब पोल्यूशन भी हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन तो कैसे हटाएं, ये तो चारों तरफ ही फैला पड़ा है। इसलिए अपने आप ही को योगी बना ले, तो कुछ जो भी गंदगी अंदर जाए उसको हम साफ कर सके। मेरे भाई कुछ कह रहे थे आप, हुसैन जी। स्वामी जी मैं कह रहा था कि दुनिया भर के इंसानों ने बड़े से बड़े पंप बनाए हैं, लेकिन कुदरत ने जो एक पंप बनाया है ना, वो बेमिसाल है, जबरदस्त है। बच्चे के जन्म से पहले से काम करना शुरू करता है और आखिरी सांस तक काम करता रहता है। इतना जबरदस्त ये पंपिंग सिस्टम पूरा कुदरत ने क्रिएट किया, लेकिन ये कमजोर पड़ रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। अचानक से हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं, लोगों का दिल उनका साथ छोड़ रहा है, और इसके लिए रोजाना योग के साथ साथ जो उपाय करने वो भी आप बताइएगा। लेकिन कोविड को गुजरे हुए स्वामी जी अच्छा खासा वक्त हो चुका है, तो क्यों बड़ी वजह फिर आप क्या देख रहे हैं कि आखिर क्यों लोग बार बार इस तरह की हार्ट से जुड़ी परेशानियों की गिरफ्त में आ रहे हैं? मेरे भाई कोविड गुजरा, लेकिन कोविड के दौरान जो लोगों ने दवाओं की ओवरडोज ली, जो स्टेरॉइड लिए, और अभी भी लगातार लोग इम्यूनिटी के लिए जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, पावर बूस्टर ले रहे हैं कि हो हम ये इससे ये खाएंगे तो पावर आ जाएगी, ये खाएंगे तो विटामिन डी, B12 अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी ये सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, कृत्रिम जीवन शैली और कृत्रिम दवाइयाँ, ये सारी की सारी हमारी जो है जीवनीय शक्ति को क्षीण कर रही है। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ एक बार गुजरी तो अपने पदचिन्ह, अपने निशान छोड़ करके चली जाती है। तो कोविड जो है, जो हार्ट को डैमेज करके गया है, उसका असर अब दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को जो कोविड हुआ तो उस दौरान उनका हार्ट डैमेज हुआ। उसको हार्ट को रिपेयर करने के लिए लोगों ने थोड़े दिन तो एक बार कोशिश की, फिर लोग लापरवाह हो गए। तो अब देखो, जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक है, जिनके परिवार में लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, जिनको जेनेटिकली बीपी शुगर है, जिनका जेनेटिकली हार्ट ऐसे ही कई बार वीक होता है, तो दिल कमज़ोर होता है, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, जिनका, उनको रोज कम से कम हमारे साथ जो ये स्वामी जी पूरा देखिए पैकेज है, जो ओबिसिटी वाला पैकेज, सूर्य नमस्कार और ये पवन मुक्तासन से लेकर के आगे जो बता रहे, रोज कम से कम पवन मुक्तासन, मंडूकासन और सूर्य नमस्कार ही कर लिया तो हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा। अगर अर्जुन की छाल दालचीनी या अर्जुन अरिष्ट पी लिया या अर्जुन घरमटी खा ली तो 800 साल तक चकाचक रहेगा, फर्स्ट क्लास। जी मेरे भाई हुसैन। चलिए स्वामी जी, 100 साल तक चकाचक रहे और टनाटन रहे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी 60-70 तक आते आते अगर कहीं से कोई खबर मिलती है कि किसी का दिल कुछ कमज़ोर हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है या हार्ट में कोई दिक्कत आ रही, तो थोड़ा सी बात समझ में आती है। लेकिन अब 16-17 बरस के बच्चे अगर उनके हार्ट कमज़ोर होने लगे तो बहुत हैरान करता है। अब देखिए 16 साल का एक लड़का दौड़ते दौड़ते उसको हार्ट अटैक आया, उसकी जान चली गई। एक 17 साल की छात्रा एग्जाम देने के लिए जा रही थी, रास्ते में उसका दम निकल गया। ये 16-17 बरस की छोटी सी उम्र में जब हार्ट बहुत मजबूत होता है तो इस तरह के केसेस थोड़ा परेशान करते हैं। यहां पर क्या वजह है? तो यहाँ पर वजह यह है कि बच्चों ने, अब जैसे यहाँ तो इनको हम दौड़ा रहे हैं, दौड़ना रोज दौड़ते नहीं, अचानक दौड़ पड़ते हैं। अब रोज योग करते नहीं, इसलिए हम कहते हैं भाई कम से कम। अब देखो यहाँ हर एज ग्रुप के भाई बहन हैं मेरे साथ, आप देख रहे हो। अब इनको कम से कम हम ये 2 अभ्यास रोज करवाते हैं। इंडिया टीवी पर भी हमने पूरे 2-3 महीने से पावर योगा में रोज एक ये और एक ये, और मेरे सामने पेड़ों के बीच में सुनहरा सुनहरा स्वर्णिम और तेजस्वी सूर्य उदय भी हो रहा है। सूर्य उदय के साथ लोगों का भाग्य उदय हो, जीवन में नव आरोहण पाए, नई ऊर्जा पाए,
सबको हम कहते हैं कम से कम ये 2 अभ्यास, शेष इतना भी ना कर सके तो ताड़ासन। चलो ये करो, ताड़ासन करो आप तो। अब देखो ये सब कर करके और अच्छे हो गए। तो रोज बच्चों को कम से कम ताड़ासन, बड़ों को भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, फिर ये साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, होले 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 होले, ऐसे ये, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे 2 बार से लेकर के 10 बार करना। हम तो रिदम के साथ एक श्वास लिया, पीछे श्वास छोड़ा, आगे, ऐसे रिदम के साथ ऐसे करना है। और छोटे छोटे बच्चों को तो ये सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम रोज करवा दे, और उनको कम से कम 100 बार दंड बैठक का भी अभ्यास करा दे। ऐसे ये, ऐसे ऐसे, चलो आप लोग ऐसे करो, ये भी करो। अब तो बोलो बाबा जी बुढ़ापे में दंड बैठक लगवा रहे हो, अभी अपना आपको बूढ़ा मानना बंद कर दो। ये करो, भुजंगासन ही कर लो, इसी से ही बहुत बहुत फायदा हो जाता है। अब मैंने पहली बार किसी का नाम सुश्रुत सुना, इसको देना सुश्रुत को। सुश्रुत यादव, कहाँ से आए यादव साहब? जी गुरुजी मैनपुरी से हूँ। मैनपुरी से। क्या हो गया था? गुरुजी 1 वर्ष पहले मुझे जॉन्डिस हुआ, उसके लिवर सिरोसिस, उसके बाद लिवर और सिरोसिस अभी डायग्नोस किया है, 20% लिवर खराब बताया है, और यहाँ आने के बाद एसाइटिस तो चला ही गया लो, और मुझे काफी आराम भी है। रिपोर्ट मेरे पहले अब से नाम सुश्रुत था, अब इसको महर्षि चरक सुश्रुत की आयुर्वेद की दवाई हमने दे दी। अब ये बालक बड़ा खुश है कि बाबा जी बचा लिया। गीता रानी को शाटिका था, ये वीणा की वीणा ही नहीं बज रही थी, ये तो हर समय खांसती रहती थी, ILD हो गया था। संगीता के घुटने कीर्तन कर रहे थे और सुखवंती तो जो है मौत के मुहाने तक ही पहुंच गई थी। हाँ, और इसने तो अपने आप को कैंसर तक से बचा लिया। तो रोज ऐसे हमारे साथ लाखों करोड़ों भाई बहन दंड बैठक में लगाते, जो ज्यादा नहीं कर पाते उनको चलो ये करा देते हैं। ये ऐसे है, ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन, ये हाथ के लिए बड़ा अच्छा है। तो एक तो भुजंगासन, एक ये स्कंध संचालन, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बेस्ट है मेरी बहन ज्योत्सना जी। पूरे अंदर ज्योति जली रहेगी जी स्वामी जी। नहीं तो अंदर आड़ कबाड़ कचरा इकट्ठा हो जाता है। स्वामी जी, दिल की सेहत की अगर हम बात करें तो दिल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोटापा है और हाई बीपी है। तो जरा दिल के पहले दुश्मन यानी कि मोटापे पर वार करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं जिनसे मोटापे से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। मोटे मोटे लोग जो लेटने में भी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, इधर लेट करके कर। सर्वजीत, इसने 26 किलो वेट कम कर लिया, इसका लेट करके उधर पैर करके करो। हाँ, ये हाँ न्यूट्रेला का जो ओमेगा 3 है ना, हाँ ओमेगा 3 मेधावटी मेमोरी ग्रेड लेकर ब्रेन स्ट्रोक से बच गए। स्वामी जी मार्केट से जो पीजीआई से मेरे को ओमेगा 3 मिला था ना, वो इतनी बड़ी थी और फिश ऑयल थी। हाँ, नेचुरल खा लिया। हाँ जी, वो चलो करो करो, अर्धहलासन, अर्धहलासन करो, एक एक पैर से, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, वेट कम करने वाले हैं। हाँ, तो देखो जो है ये बैठ करके ये 2 अभ्यास ऐसे, तो अब नेचुरली वेट कम करे। ये बोल रही है सर्वजीत वो मछली वाला, सुअर वाला ओमेगा और पता नहीं क्या क्या बोले। मैंने तो न्यूट्रिला वाला फिर ओमेगा खाया, एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीजों को छोड़ दिया और ब्रेन स्ट्रोक होने से बच गई। चलो 26 किलो वेट कम कर लिया इसने। ये 2 अभ्यास हैं। इसके लिए मेदो हर बटी
गोधन अर्क के साथ और वेट गो लौकी के जूस के साथ दे देते। बैठ करके 2 अभ्यास स्थित कोणासन और चक्की आसन 100 200 बार करा देते हैं। तो अर्ध हलासन, अब गोल गोल घुमा, पैर को एक एक को घुमा, दोनों को घुमा। पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन साइकिलिंग, ये अभ्यास रोज करने। लोग क्या मैं देखता हूं थोड़ा सा करते हैं और फिर जो है निढाल होकर के पड़ जाते हैं। अखंड प्रचंड पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जैसे इसने सुखवंती ने कैंसर मिटाया तो 3-3 घंटे प्राणायाम किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो बताया वही खाया पिया। तो ये जो मोटापा है ना, ये हार्ट का तो शत्रु है। इससे शुगर की बीमारी होती है, इससे कमर में भी दर्द होता है, इससे घुटनों में भी दर्द होता है, और ओबेसिटी से तो कैंसर भी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100-200 बार ये अभ्यास करने पड़ेंगे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जहां तक रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए एक तो मरकटासन, मरकटासन करो, थोड़ी नीचे हो जाओ और आप दोनों हाथ साइड में फैलाओ। हाँ, हथेली ऐसे रखो, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। स्वामी जी, डॉक्टर साहब को इधर धूप में कुर्सी पर बैठा हो इधर। आपने बीपी का जिक्र किया है तो ये जो है जी बीपी का जिक्र आप बीपी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और चीज इसमें हम जोड़ देते हैं कि मोटापे की तरह हाई बीपी भी दिल के लिए सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार है। तो हाई बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए यौगिक आयुर्वेदिक जो उपाय आप बता रहे हैं उसके बारे में एक सेशन करवा दीजिए। इसी का दूसरा पोर्शन हाँ कर। तो एक तो जो सर्वजीत कर रही है हमारी बेटी है, पहले तो रोगी थी, अब योगी बन गई है, योगिनी बन गई है। पैर मोड़ करके, फिर पैर सीधा करके, मरकटासन, शवासन, पवन मुक्तासन, ये तो लेट करके। अच्छा, बीपी और शुगर दोनों ठीक हो जाते हैं। शुगर वालों को भी साइलेंट हार्ट अटैक आता है। तो जो मैं बता रहा था, 10,000 से ज्यादा जिन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी की अमेरिका में, डॉक्टर बलदेव सेखों जी यूएस से हमारे बीच में आए हैं, तनेजा जी के पुराने मित्र हैं। तो एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब आज इन्होंने एक दिन हमारे साथ योगाभ्यास किया है और एक ही दिन में बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो आज हम हार्ट के ऊपर ही प्रोग्राम कर रहे हैं इंडिया टीवी पर। डॉक्टर साहब, करोड़ों लोग देखते हैं सुबह सुबह इसको, वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में तो देखते ही देखते हैं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आदमी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, योगाभ्यास करे, बीड़ी सिगरेट शराब अल्कोहल से दूर रहे, तो क्या इस डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है? Well documented कि diet plays important role, especially vegetarian diet, natural diet. नंबर 2, एक्सरसाइज का बहुत रोल है। एक्सरसाइज में भी योगासन, प्राणायाम, ध्यान, पूरा योग बोलो। इसीलिए हम आपसे योगा सीखने के लिए अमेरिका से योगा सीखने आए। बहुत बड़ा डॉक्टर है, 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। तो तीसरी बात है टबाको यूज करना बंद करने, एक्सरसाइज करें और मेंटल हेल्थ, आप खुश रहें और स्पिरिचुअलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो ब्लॉकेज जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। क्या बात है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर है ये हुसैन भाई, अमित जी, इनका नाम है बलदेव सेखों जी। आज आपने योग किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। स्ट्रेचिंग, आई वाज स्वेटिंग इन योगा सेशन। इट वाज गुड एक्सरसाइज। चलो, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर हमारे बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और खुद मान रहे हैं। अब अमेरिका से भी आवाजें उठ रही है कि भाई यू कैन रिवर्स योर हार्ट डिजीज, यू कैन प्रिवेंट योर हार्ट डिजीज। और हमने तो लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया है कि खाली पेट कार्डियोग्रेट, हृदय अमृत, अर्जुन की चाल, अर्जुन अरिष्ट, और लौकी का जूस से लेकर के आज पालक का सेव का जूस बताने वाले हैं। ओहो, और लहसुन कल्प बड़ा जबरदस्त होता है, अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। सेल्फ हाइजीन का
ये इतना जबरदस्त तरीका है। लहसुन की कली को बीच में से चीर के और फिर उसको गाय के घी में भून देते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खिलाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। ओ हो, गाय के घी में इसको भूनते हैं डॉक्टर साहब, लहसुन को, तो इसकी दुर्गंध, इसका तीखापन, तामसिकता दूर हो जाती है और 5 से लेकर 25 कली तक खिला देते हैं। आर्थराइटिस, हार्ट के ब्लॉकेज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम साफ, घुटनों का दर्द ये वो सब गायब। आदमी एकदम हल्का फुल्का ऐसे फुदकता दौड़ता फिरता है गाय के बाछड़ू की तरह, एकदम फर्स्ट क्लास। तो खैर ये तो डॉक्टर बलदेव जी जो है और हमारे रमेश चंद्र तनेजा जी आ गए थे, उनका मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया। और ये मंडूक आसन बीपी के लिए, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। और मरकट आसन और ये भुजंगासन जो हमारी बेटी करने में लगी हुई है, तो दंड लगाने लग गई, नहीं तो बोरी सी भरी हुई थी इसकी। और घर वाले भी सोचते थे भाई जीते जी भी दुख पारी है, मरेगी तो 4 तो उठा नहीं सका, 8 लगाने पड़ेंगे। हाँ, पहले 4 आदमी कंधा देते थे, कलयुग में 8 आदमी कंधा देते तगड़े तगड़ों को। जी अच्छा स्वामी जी, देखिए अगर ब्लड शुगर किसी की हाई हो जाए तो भी वो दिल की मसल्स को फिर कमजोर करने लगती है, तो शुगर को भी बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। तो फिर एक सेशन जो है आप शुगर बैलेंस करने के लिए भी करवा दें। तो एक तो मंडूकासन जो कर रहे थे अभी वो बीपी शुगर के लिए, और एक ये योग मुद्रासन। अब पवन मुक्तासन करो बेटा आप सर्वजीत जी। हाँ देखो ये योग मुद्रासन, ये वक्रासन, इसमें भी पेनक्रियाज ना पूरा एक्टिवेट हो जाता है ऐसे। और बीपी के लिए तो बीपी ग्रिट और मुक्तावटी, अब तो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी हमने जो पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरा ड्रग डिस्कवरी, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक के पूरे डेटा के साथ ये सिद्ध कर दिया है कि सिंथेटिक वर्ल्ड की बीपी की दवाइयों से, शुगर की दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रिट बीपी के लिए। और मधुनाशिनी मधुग्रिट मेटफॉर्मिन, उसको हजार एमजी तक की जो डोज ले रहे थे उनके हमने छुड़वाई है, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन तक छुड़वा देते हैं साहब। ये है लाभ। ये मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन। चलो ऐसे ऊपर नीचे लुढ़को, हाँ आगे पीछे ऐसे पूरी लुढ़क। तो ऐसे हल्के होंगे ना तो पूरे लुढ़क जाएंगे ऐसे मेरी तरह से। अब ये धीरे धीरे और फ्लेक्सिबल हो जाएगी, काफी तो हो गई है। स्वामी जी पहले तो पेट ही नहीं लगती नहीं थी लेग्स, पहले तो बोरी की तरह पड़ी ही रहती थी, अब कम से कम हिलने तो लग गई। तो ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन बड़े जबरदस्त है। नौकासन शुगर के लिए, और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, सर्वांगासन, हलासन। ये अब तो ये कम से कम सर्वांगासन करने की तरफ आगे बढ़ रही है, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक के कारण से मरणासन हो गई थी। हाँ, जिनको बीपी हो उनको शीर्षासन नहीं करना। चलो बैठो बेटा, हाँ अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी कुछ लोग शिकायत करते हैं, चलो सब अनुलोम विलोम करो। ओमेगा 3 के बारे में हाँ बताना चाहती अनुलोम। कुछ लोग स्वामी जी। जी शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती है रात भर, क्या करें? और यही कारण है कि वो लोग रात भर जगे रहते हैं। कुछ लोग काम की वजह से रात भर जागने की आदत में होते हैं और कम नींद लेते हैं, और ये कारण भी दिल के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो अच्छी नींद आए, ये जो शिकायतें हैं कि नींद नहीं आ रही है, साउंड नींद तो स्लीप पूरी नहीं आ रही है, ये शिकायतें दूर हों, यदि इसके लिए नींद क्या पूरी किया नहीं जाए आती ताकि दिल है, की तो परेशानी उसका ना हार्ट हो? पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, और उससे मोटापा भी बढ़ता है, डाइजेशन पर भी बहुत गलत असर पड़ता है, स्किन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आदमी जवानी में बूढ़ा भी दिखने लगता है। अब हम 55 के 56 के होकर के भी 25 के दिखते हैं, और कुछ 30-40 के भी ऐसे लग रहे हैं जैसे 60-70 के बूढ़े हुआ हो गए हों। तो ये अनुलोम विलोम, एक ये भ्रामरी, ओ
का ये बहुत डिवाइन साउंड है, ये कोई मजहबी शब्द नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है, दिव्य उद्घोष है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, सांसों पर ओंकार का ध्यान। और जिनको नींद कम आती है ना, एक तो ये रिंग फिंगर की टॉप पर दबा ले, एक जोर से ताली बजा ले, जोर से ताली बजाओ, ऐसे ऐसे जोर से ऐसे ताली बजाने से नींद अच्छी आती है, खुश रहने से नींद अच्छी आती रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग। और प्याज को जो है सब्जी के तौर पर और सबसे अच्छा सलाद के तौर पर खाएं। प्याज खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। लहसुन तो अंदर के ब्लॉकेज को दूर करता है और वात को भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी। प्याज जो है ना, नींद बहुत अच्छी लाता है। वैसे तो मेधावटी जो इसने भी खाई है, मेधा, ओमेगा और न्यूरोग्रिट, और सिस्ट भी थी, हाँ, अंदर से पूरा क्लोटिंग खत्म कर दी उसने, सिस्टोग्रिट। हाँ। तो मेधावटी, और अब तो हमने एक और नई औषधि बनाई है, हम जो है फरवरी के अंत और मार्च महीने तक सब जगह पहुंचा देंगे, स्लीप ओम। नहीं तो स्लीपिंग पिल्स बहुत खाते हैं, ये स्लीपिंग पिल्स है ना, पूरी बॉडी डल डल सी हो जाती है, पूरा शरीर टूट सा जाता है। तो स्लीपिंग पिल्स अच्छी नहीं होती है, तो नेचुरल तरीके से अच्छा, एक तो शरीर को पूरा थकाएं, दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं जैसे हम करवाते हैं, और अपने आप को थका लें, और थोड़ा अपने मन को निश्चल रखें। मन लोगों का बहुत चंचल है, मन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी मची हुई है, तो मन को भी थोड़ा डांट के रखें। तो इसके लिए भी प्राणायाम बड़ी मदद करता है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, और जोर से कर ले सर। स्वामी जी, नींद इसलिए भी लोगों को कम आ रही है। अच्छा, घी खाने में अब ये तो बड़ा बड़ा चमचा भर करके हवन कर रही है। अब जिनको घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो ये देखो, डालो, हाँ, ये देखो चमचा भर के घी डाल रहे हैं। अब ये घी जो है किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, और घी नैनो मेडिकेशन बन करके हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। ये नैनो मेडिकेशन का बहुत ही सूक्ष्मतम रूप है। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल के रोगी, हार्ट के रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी, मोटापे के रोगी घी नहीं खा सकते, वो हवन करके खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। एक हवन का असर सीधे तौर पर 10-20 किलोमीटर तक, और सूक्ष्म तौर पर 200 किलोमीटर तक असर करता है। 100-200 किलोमीटर, इतना जबरदस्त असर होता है इसका। ये ज्ञान है एक बहुत बड़ा। तो खैर, तो सांसों से ये नैनो मेडिकेशन, घी सूक्ष्म रूप होकर के, विज्ञान का सिद्धांत है, मैटर एनर्जी में, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये जबरदस्त चीजें हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण चिकित्सा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब राइट लेफ्ट ब्रेन और हार्ट की सारी आर्टरीज को और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो करीब 1 लाख किलोमीटर लंबा है, और 2400 किलोमीटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, जो गड़बड़ होने से, जैसे ये बता रही थी हमारी बहन वीणा, इसकी वीणा नहीं बज रही थी ठीक से, खांसती रहती थी, ILD की प्रॉब्लम हो गई थी। अनुलोम विलोम किया, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन हो गया। और फिर यहाँ लंग बस्ती भी करा देते हैं, यहाँ थोड़ा श्वासारी भी दे देते हैं, ब्रोंकोन भी दे देते हैं, कंठामृत चुसवा देते हैं, और खजूर कल्प करवा देते हैं। बहुत ज्यादा आजकल, और अब तो ये जाते जाते ठंड बहुतों को फफेड़ जाती है, थपेड़ा मार जाती है। अब जाते जाते भी थोड़ी एक बार तो अच्छी हो रही है। तो इसमें बच के रहना, थोड़ा सा अणु तेल भी डाल लेना और प्राणायाम पूरा कर लेना, तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% परफेक्ट हो जाएगा। कुछ कह रहे थे मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। स्वामी जी, देखिए आजकल 100 में से 99 लोग जो हैं तनाव के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और स्ट्रेस लेने से दिल की जो धमनियां हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं, वॉल्व डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसे में नसों को मजबूत बनाना भी बड़ा जरूरी है, तो इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें आप। नसों को मजबूत बनाने के लिए एक तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खा लें। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली का प्रयोग कर लें।
अश्वगंधा, शतावर, सफेद मौसरी, बड़ी जबरदस्त चीज है। 1-1 ग्राम खा लें। और ये अनुलोम विलोम तो ज्यादा करना ही है। जिनको और ज्यादा अपने दिल दिमाग को मजबूत रखना हो 100 साल तक, और बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो फिर शीर्षासन कर सकते हैं। जो शीर्षासन न कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, और जो कर सके वो ये करे। अब हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करती है शीर्षासन। हमारे अमित जी, आप सर्वांगासन कर लो। जी। फिर एक दिन हम हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, सभी हमने रोगों का तो शीर्षासन करा दिया, आपका भी शीर्षासन कराएंगे। रोगों का शीर्षासन कराना है, बीमारियों का, बुराइयों का, प्रमाद का, जितने भी अशुभ तत्व हैं उन सब का शीर्षासन कर देता है शीर्षासन। इसलिए भी इसका नाम शीर्षासन है। बाकी आसनों के शिखर पर है, इसलिए भी शीर्षासन है। तो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो जो ऐसा ना कर सके फिर वो अनुलोम विलोम कर ले तो, और स्ट्रेस से तो एकदम फ्री रहते हैं। मेधावटी, हाँ, गाय का घी 1 चम्मच, 1 चम्मच गाय का घी सबसे अच्छा फैट। अब तो डॉक्टर भी मानने लगे ना, घी और नेचुरल ऑयल ये सबसे अच्छा फैट है। तो ये हमारा डॉक्टर भी बोल रहा है कि ये जो नेचुरल ऑयल है, वर्जिन ऑयल एंड घी, गाय का घी सबसे अच्छा होता है, भैंस का उसके बाद में दूसरे नंबर पर। और ये जो कोकोनट बटर है, जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो, 100 साल तक दिल दिमाग और सारे मसल्स सारे बढ़िया रहते हैं। अब तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करने लगे कि नेचुरल फैट खाओ, खाना ही है। तो ये सब रिफाइंड ऑयल, सब केमिकल प्रोसेस कर करके मूल प्रकृति ही खराब कर देते हैं, तेलों की भी। और वैसे भी जो हेल्दी लोग हैं उनको एक दिन सोयाबीन का, एक दिन सरसों का, एक दिन तिल का, एक दिन मस्टर्ड का, एक दिन कोकोनट का, एक दिन एक दिन सन, ऐसे अलग अलग जो है ना तेल खाने चाहिए। अलग अलग प्रकार की दालें खाने चाहिए, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां और मिलेट्स। इससे हमको इंटीग्रेटेड हेल्थ मिलती है और ये न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, प्रसन्न रहो और भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान ने स्वामी जी, कोई आज इंसान हमने बनाया तो इंसान बनकर के जीना है। सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह होकर के जीना है। स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत जो है, भगवान का अनुग्रह भी रहेगा और ग्रह दशा भी ठीक रहेगी। आज हमने स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत दिल की सेहत को चेक करने के साथ की थी। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की सेहत को जाने बगैर बहुत हैवी एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं और इसकी वजह से दिल की सेहत पर खतरा पैदा होने लगता है। तो आपके पास कोई ऐसा यौगिक उपाय है क्या जिससे ये जाना जा सके वर्कआउट करने से पहले, हैवी एक्सरसाइज करने से पहले, कि हार्ट जो है मेरा दिल जो है वो सेहतमंद है, एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है? देखो, ये योग का, एक्सरसाइज का और सभी चीज़ों का, जिम का, रनिंग का, सभी जितने भी हम खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स हैं, सबका नियम है पहले बॉडी को धीरे धीरे वार्म अप करो, धीरे धीरे ट्यून अप करो। एकदम से जो है हैवी एक्सरसाइज, एकदम से दौड़ना, एकदम से ज़्यादा खा लेना। अब जैसे अब हम 100 ग्राम घी खा सकते हैं, हमने तो एक दिन 200-250 ग्राम भी पी लिया था इंडिया टीवी पर। बाद में लोग फोन करके पूछ रहे, बाबा ठीक तो हो? मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले आपने 200-250 ग्राम घी पी रखा है। तो मैं सबको घी पीने के लिए तो नहीं बोलूंगा, मैं सब चीजों का धीरे धीरे अभ्यास करें। इसका मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे बीड़ी सिगरेट का भी अभ्यास करना है। अब अचानक कोई जो है एक बार अच्छा, क्या बोतल स्वामी पी जी लेगा डिस्क्लेमर दे और दिया 2 बोतल पी लेगा तो ऊपर ही पहुंच जाएगा। और लोग धीरे धीरे करके बुरी चीजों का भी अभ्यास कर लेते हैं। पहली बार कोई भी बीड़ी सिगरेट पीता है या दारू पीता है, उल्टी होती है, खांसी आती है, शरीर उसको एक्सेप्ट, अडॉप्ट नहीं करता। तो बुरी चीजों से तो बचें और अच्छी चीजें भी धीरे धीरे करें। एक्सरसाइज है, दंड बैठक है, दौड़ना है, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ाएं। अब अचानक से कोई प्राणायाम भी जोर से ऐसे ही कर डाले, पता लगा सांस ऊपर नीचे ही रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्राणायाम भी धीरे धीरे बढ़ाएं। चलिए स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम का एक सेशन आप करवा दें। हालांकि बीच बीच में आपने करवाया, लेकिन एक डेडिकेटेड पूरा सेशन, और ये भी समझाइए जरा प्राणायाम कि बहुत दिल की सेहत से क्या के लिए कितना जरूरी है प्राणायाम। मोटापा के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए भस्त्रिका, ठंड भगाने के लिए भी लहसुन, कल भी बताया मैंने आज। दूसरा कपालभाति, पूरे अंदर से पूरे शरीर को साफ करने के लिए, इंटरनल हाइजीन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मोपचार के लिए, आत्मानुशासन के लिए, आत्मारोहण के लिए, आत्मसंयम के लिए मध्यम गति से करें। जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ मूर्ख लोग, अविवेकी लोग जो योग के बारे में जानते नहीं, बोलो उनको कपालभाति नहीं करना। कपालभाति जरूर करना, 1 सेकेंड 1 स्टॉप, मध्यम गति से करना। और इसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं कि मध्यम गति से किया हुआ कपालभाति बीपी को, हार्ट प्रॉब्लम को अच्छा करता है। ऐसे ये एक भ्रांति भी मैंने दूर कर दी, नहीं तो लोग बोले रे बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कपालभाति नहीं करना। हाँ, अंदर ब्रेथ को होल्ड करके 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रखना बीपी वालों को, और बाहर भी बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम 10 सेकंड से ज्यादा बीपी वालों को नहीं करना, हार्ट वालों को नहीं करना, हार्ट डिजीज वालों को। और बहुत ज्यादा ठंड में भी नहीं बैठना, हमारी नकल मत करना। अब हम तो बचपन से ऐसे ही जी रहे, पहले कपड़े थे नहीं, अब जरूरत नहीं। ये जबरदस्त है अनुलोम विलोम, ये हार्ट के लिए, स्ट्रेस के लिए, नींद के लिए, और इससे पूरे अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स अंदर से निकलने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स, प्रोलाक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिएस कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये अच्छे हार्मोन्स भी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। ये अच्छे हार्मोन्स योग से, प्राणायाम, ध्यान से पैदा हो जाते हैं, और दौड़ने से, एक्सरसाइज से, गेम से, है ना। हमारे डॉक्टर बड़े प्यारे, ऐसे डॉक्टर सब हो जाए जैसे हमारे डॉक्टर बलदेव सेखो साहब है, योगी डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर, तो फिर तो पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए, तकदीर ही बदल जाए लोगों के यहाँ। और आज का कार्यक्रम स्वामी जी जिसने भी देखा वो अपनी दिल की सेहत का अच्छे से ख्याल रख पाएगा, अपनी दिल को सेहतमंद रख पाएगा। मुझे साजिद ने आज अपनी घड़ी दी थी कि मैं भी अपनी दिल की सेहत को चेक कर पाऊँ, बहरहाल वो ठीक ठाक निकला है। स्वामी जी, अब पाक शास्त्र की बारी आ चुकी है, और पाक शास्त्र में कुछ ऐसा है जो इससे दिल मजबूत होता है, जरा आप उसकी तैयारी करें, और मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। साहब पूरा हिरण की तरह, घोड़े की तरह दौड़ेंगे। ठीक है स्वामी जी। गलत खान पान की आदत यंगस्टर्स का बढ़ा रही है वजन, खराब लाइफस्टाइल हुई खतरनाक, लोग बन रहे हैं ओबेसिटी का शिकार। एक मोटापे से 10 डेंजरस बीमारी, योग से घटाएं अपना वजन बिना सर्जरी। स्वामी रामदेव के वेट लॉस मंत्र, बेली फैट होगा गायब, पतली रहेगी कमर। तो अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो कल का हमारा कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। लाख जतन करके भी मोटापा अगर कम नहीं हो रहा है तो कल 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा करके बैठ जाइएगा और स्वामी जी से वेट लॉस के मंत्र सीखिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? तो देखो, हमने पालक डाला, और पालक के साथ साथ हमने खीरा और एप्पल डाला। ये पालक, खीरा, एप्पल का जूस है, और ये बड़ा जबरदस्त है। पालक, और इसमें डाल दिया एप्पल और खीरा, और इतना अच्छा लग रहा है। इसका कितना कलरफुल है ना डॉक्टर साहब। अब मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है, आधा तो आपको पिलाऊंगा और आधा मैं पी लेता हूँ, आप पियो इसको। और ज्यादा ही टेस्टी बनाना हो ना तो इसमें थोड़ा सा नींबू और डाल लो। आधा आपको डाल दिया, आधा मैं डाल लेता हूँ। और साहब अब पी के देखो, हाँ मजा आ गया, परफेक्ट। चलिए स्वामी जी, अब और फिर दूसरा, ये तुलसी, तुलसी जो है इसकी चाय बना करके पिए, और रेडीमेड पीना हो तो ये आप पी लो तनेजा साहब, ये तुलसी स्पेशल ड्रिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।